और ये एक्चुअली ये सिटीज एग्जिस्ट करती हैं भाई, आप अगर सर्च भी मारोगे ना तो ये सिटीज मिल जाएंगे अराउंड इराक और ये वाला जो पूरा रीजन है, जितना इजराइल, लेबनान, इराक, जॉर्डन, ये वाला जो पूरा सर्कल आप बनाइएगा, वो रीजन ही सबसे ज्यादा ये मेंशन्ड है भाई बाइबल की कहानियों में। तो सोडोम और गमोरा की मिट्टी को जाके देखोगे ना भाई, तो वहां पे जितना जमीन है और जितने बालू हैं वो विट्रीफाइड हो चुके हैं। यानी वो ऐसा कि उस पे इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा हो कि वहां की रेत तक ठोस हो चुकी हैं। एंड ये एग्जैक्ट तभी होता है जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ये हिरोशिमा, नागासाकी और साथ में जितने भी और टेस्ट साइट्स थे भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, वहां पे ये दिखाया देखा गया था कि जहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो सडन राइज इन टेम्परेचर और उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो विट्रीफाई कर देता है वहां की जमीन को। ये सेम चीज सोडोम और गमोरा की जमीन का है। बट एक्चुअल सवाल है कि फिर हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं। तो बाइबल में भाई लॉट की कहानी में हुआ ये था कि एक सुबह दो फरिश्ते जो हैं, एंजल्स, वो लॉट से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पास जो है वो कल सुबह तक का टाइम है, आप अपने परिवार को लेके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि इन दोनों शहरों पे, सोडोम और गमोरा के ऊपर जो है डिवाइन पनिशमेंट आने वाला है। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो चीजें करने लगे हैं भाई विच आर नॉट गुड, वो मोरालिटी से हट चुके हैं, वो सही चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटाना जरूरी है। आप अच्छे लोग हो उनमें से, आपको मौका दिया जा रहा है, आप कल सुबह तक का टाइम है, अपने परिवार को लेके यहाँ से चले जाइएगा। उसके बाद कहानी में आगे मेंशन्ड है भाई कि अगले सुबह जब लॉट अपने परिवार को लेके जा रहे होते हैं तो उनसे कहा गया होता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ के जो नॉर्मल माउंटेन रेंजेस है उसके दूसरे तरफ चले जाना, ताकि तुम लोग बच पाओ। और लिखा गया था कि जैसे वो ये चीज पूरा करते हैं, आसमान से मीटियोर्स और आग बरसता है, इतना ज्यादा कि पूरा का पूरा एक्सटर्मिनेट हो जाता है सोडोम और गमोरा। अब अगर उस इवेंट और करंट सोडोम को देखें कि वहां का जमीन पूरा विट्रीफाइड है, और विट्रिफिकेशन तभी होता है भाई जब एकदम बहुत एनॉर्मस प्रेशर बहुत ज्यादा। और सडन राइज इन टेम्परेचर मिले तो क्या ये कोई कंफर्मेशन है कि ऑफ कोर्स भाई यहाँ मेंशनिंग, यहाँ ये चीज, और सोडोम में कभी भी नोन मतलब कोई ऐसा रहा होगा, ऐसा लगता ही है भाई कि ये शहर खत्म ही हो गया किसी एक इवेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पॉइंट आता है कि जो भी एंजल्स उनके पास आए थे लॉर्ड के पास, वो इतने ज्यादा हरी में क्यों थे, क्योंकि लॉर्ड एक बार उनसे पूछते भी हैं कि आप लोग रीजन तो बताइए, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊं। तो एंजल्स कहते हैं कि देखिए टाइम तो सिर्फ कल सुबह तक का है, आपके लिए अच्छा होगा आप चले जाइए, वरना अगर आप यहाँ रह गए तो आप भी उसमें समा जाइएगा, ऑफ कोर्स इंक्लूड हो जाएगा जो भी पनिशमेंट आने वाला है। और ये चीजें होती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। तो क्या ये एक बन सकता है कि जो भी पनिशमेंट यूज किया गया फ्रॉम द गॉड, दैट वाज काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और वो कहीं ना कहीं टाइम्ड हो एक काउंटडाउन में, तभी वो एंजल्स कोई रीजन नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे बस कल सुबह तक का टाइम है, वो जो डिसीजन लेना है वो कल सुबह तक का है, वो सेट है, कल सुबह होते ही वो चीज होगा यहाँ पे, एंड यू कांट सेव योर सेल्फ। अब उनमें से कहा गया था कि जब वो पनिशमेंट आएगा कोई पलट के मत देखना, लॉट और उनके परिवार से कहा गया था, ताकि जैसे अगर आप लोगों में से कोई भी पलट के देखा आप भी मारे जाओगे। पहाड़ के पीछे जाके छुपने को कहा गया था भाई इतने मील के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स एक रेडियस होता है, इफेक्टिव रेडियस किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का। उसके बाद अगर जो पहाड़ भी है भाई वो एक्स्ट्रा रेडिएशन और शॉकवेव को झेल भी सकता है, आप वैसे भी बच जाओगे। लॉट की जो पत्नी थी वो पलट के देख ली थी जब वो पनिशमेंट आना शुरू हुआ था, और वो पलट के देखी थी, एंड वो भी खत्म। ऑफ कोर्स अगर आप एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रुक गए देखने के लिए तो आपका बचने का तो कोई चांस बचेगा नहीं। तो यहाँ से भी आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो महागाथाओं में जो मेंशन किया जाता है ऑफ दैट हायर पावर, उनके पास कोई ऐसा टाइम या काउंटडाउन पे चलने वाला वेपन हो भाई जो सेट है ये चीज कल होगा। क्वाइट या और पॉसिबल। उसका काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन हम ये ले सकते हैं। अब वो चीज ना और ज्यादा गहराता है इस चीज से कि इन में से जितने भी अक्रॉस पूरे अर्थ भाई, अब हम सिर्फ एक इस पे टिके नहीं रहेंगे, अक्रॉस पूरे ग्लोब जितने भी सिविलाइजेशंस रहे या जितने भी तरह की पद्धति रही है, कहीं पे भी अपीयरेंस का कोई जिक्र नहीं है कि ये जो हायर पावर थे वो कैसे दिखते थे।
जो सुप्रीम हायर पावर है उनका कोई नहीं है। आप बाइबल उठा लीजिए या कहीं पे भी उठा लीजिए, कैसे हैं वो दिखने में? नो मेंशनिंग। इवन जितनी बार वो पूछा भी गया तो उनके तरफ से एक ही चीज कहा गया है भाई, मैं एक्चुअली वो भी बता ही देता हूँ। हाँ, ठीक है। और वो ये था कि जब एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस में मोसेस पूछते हैं ऑफ कोर्स फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर कि आप कैसे दिखते हैं सर, प्लीज प्लीज हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमें देखने दीजिए। तो जो उधर से आंसर आता है भाई वो है कि दाउ कांस्ट नॉट सी माई फेस, फॉर देयर शेल नो मैन सी मी एंड लिव। एंड द लॉर्ड सेड, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. यानी जो मौका मैं तुम्हें दूंगा भी, हम्म। सबसे पहले जब मैं वहां से गुजरूंगा तुम्हारे सामने से, मैं तुम्हारी आंखों को कवर कर दूंगा, और जिस टाइम पे मैं हटाऊंगा भी तो तुम बस मेरे बैक को देख पाओगे, क्योंकि मुझे देखने का कैपेसिटी कोई नहीं रखता। अब ऑफ कोर्स उसके रीजंस हैं भाई, वो इतने बड़े एग्जिस्टेंस में हैं कि आप उसको कभी भी अपने फाइनाइट आंखों में क्या ही कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, हम्म। एज पर द थियोलॉजियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये सारी जो बातें वो उस लेवल पे एग्जिस्ट करता है कि हम क्या ही उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। बट अगर हम लोग इसको थियरिस्ट वाले टर्म में डालें, तो क्या ये हो सकता है